देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित स्वर्गीय हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री रीता बहुगुणा जोशी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए उत्तराखंड से एशियन न्यूज ब्यूरो हेड दीपक पांडे और सहयोगी राहुल सिंह रावत की ये विशेष रिपोर्ट। श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेजर जनरल बीसी खंडूरी का जीवन राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और जन कल्याण के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण था। उन्होंने कहा कि एक सैनिक, प्रशासक और जन नेता के रूप में खंडूरी जी ने जो आदर्श स्थापित किए, वे सदैव समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने उनके सैन्य जीवन का स्मरण करते हुए कहा कि वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय खंडूरी जी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। केवल उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी। वो एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे सैनिक थे, ऐसे समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, जिस रूप में भी देखो उन्होंने हर क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित किया था। और मुझे भी उनके साथ, उनके सानिध्य में, मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से वो अनुशासन, समर्पण और समयबद्धता, समय के पाबंद थे, पारदर्शिता उनके जीवन में हमेशा उनके कार्यों में दिखाई देती थी। वो हम सभी के लिए एक पाथेय है, मार्गदर्शन है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को, सभी मित्रों को, सभी को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। योग गुरु बाबा रामदेव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, मेजर जनरल बीसी खंडूरी राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और चरित्र की सशक्त प्रतिमूर्ति थे। उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा विशाल था। उन्होंने सैनिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा था। उनका योगदान उत्तराखंड के निर्माण के लिए, एक प्रामाणिक राजनीतिक जीवन, सत्यनिष्ठ जीवन, और जिस तरह से उन्होंने सेना में रह करके राजनीति में राजधर्म को प्रामाणिकता से निभा करके काम किया है, वो दुनिया से जाकर के भी अमर है। उनकी प्रेरणाएं, उनका चरित्र वो आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड नहीं देश के लिए एक मार्गदर्शन करता रहेगा। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी से लेकर के हरिद्वार के सब साधु संत भी सनातन धर्म की ओर से उनको प्रणाम करने आए हैं। हम साधु संत महात्मा, जिनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, वो भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। इसी से विदित होता है कि उनका जीवन बहुत ऊंचा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, खंडूरी जी राजनीति में शुचिता, नैतिकता और विकास के पर्याय थे। उन्होंने उत्तराखंड की जनता के विश्वास को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया। उनका व्यक्तित्व दलगत सीमाओं से ऊपर था और वे सभी के लिए सम्मान के पात्र रहे। राज्य के विकास में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। पीढ़ी के नेता थे और उन आदर्शों को लेकर चले जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हमारे शीर्ष स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने भारत के लिए देखा था। उनकी नैतिकता, उनका कर्मठता और कर्तव्य प्रणालिता बहुत ऊंचे स्तर की थी। सिर्फ राजनेता के रूप में नहीं, राजनेता तो थे ही नहीं, उन्होंने अपने आप को भारत का सेवक माना। और उन्होंने जिस शिद्दत के साथ उन्होंने भारत की सीमाओं की सुरक्षा एक सैनिक के रूप में करी, उसी तरह उनको जो भी काम मिला उसको उन्होंने पूरे लगन के साथ पूरा किया, निष्ठा के साथ पूरा किया। NHAI जाना गया उनकी वजह से। प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के विश्वास पात्र थे और निष्कलंक जीवन उनका रहा। चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, कभी कोई कुंडली नहीं उठी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रपति समर्पण, जन सेवा
ये सारा जो मिश्रण था, ये पूरा भाव था, ये स्वतंत्रता आंदोलन का भाव था, न भारत के निर्माण का भाव था। मुझे तो फक्र है कि मैं उनके परिवार की हूँ और बहुत सानिध्य उनका मुझे मिला। पारिवारिक मूल्यों को, पारिवारिक संबंधों को निभाना उनको आता था। मेरे पिता स्वर्गीय मतीनंद बहुजा के बड़े प्रिय थे, क्योंकि दुर्गा दीदी के साथ पिताजी का बहुत समय निकला था, दुर्गा बुआ के साथ। और मैं यही कह सकती हूँ कि उत्तराखंड को गर्व है कि उन्होंने इतना योग्य पुत्र देश को दिया और अपनी माँ की जैसे उन्होंने सेवा करी। मैं बार बार कहती हूँ, लोग कहते हैं कि पुत्र कर्तव्य होता है, पर उस कर्तव्य को यथार्थ में अगर उतारा तो उन्होंने उतारा। उनका जीवन एक ऐसी सीख है जिसको कि अगर हम सिर्फ देख लेंगे तो हमारा जो कार्यशैली बदल जाती है। मैं उन्हें तो प्रणाम करती हूँ, साथ हजारों लाखों लोगों का धन्यवाद देती हूँ जो आज सक्रिय राजनीति से उनके 1.5 दशक से बाहर होने के बाद भी आज लोगों की आंखों में आंसू है, उनके प्रति श्रद्धा है। और बड़े छोटे सभी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, हर क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र से, तो हमें श्रद्धांजलि देते हैं और उत्तराखंड के इस पुत्र को, उनके कृतित्व को भी हम प्रणाम। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा, मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले कर्मयोगी थे। उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया और अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और समर्पण सर्वोपरि होने चाहिए। उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा पुंज है। उत्तराखंड को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने में जनरल खंडूरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब वो छोटे से गांव से भारत के बड़े बड़े पदों पर रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, समय, व्यक्ति, संबंध और कार्य तीन के प्रति बड़ा उनकी योग्यता रहा, बड़ा उनका ध्यान रहा, बड़ा उनका एक कार्य कुशलता रहा। आज उसी को देखने का अवसर सभी जनमानस को मिला कि आज पूरा उत्तराखंड के जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, विशिष्ट जन हैं, सामान्य जन हैं, वो आज सब शोक सभा में आए। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानो इस पूरे संत समाज के कार्यक्रम की इन्होंने अध्यक्षता की। मुझे लगता है कि यह एक क्षति के साथ साथ प्रेरणा भी है। जनमानस को एक उनके द्वारा प्रेरणा लेनी चाहिए कि जनमानस को उनके द्वारा प्रेरणा लेकर के यह सीखना चाहिए कि उनके जो किए हुए कार्य हैं वो आज देखने को मिले और उनके न रहने के बाद उनकी जो ख्याति है, उनका जो यश है, उनका जो सम्मान है, वो आज हम सबों को यहाँ देखने को मिला। मैं तो उनके परिवार को, उनकी बेटी रितु खंडूरी जी को, उनके पूरे परिवार के लिए मैं महादेव से मंगलमय कामना करूँगा कि उनको भगवान अपना स्थान दें, उनको दिव्य धाम दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी ने अपने संपूर्ण जीवन में राष्ट्र, समाज और उत्तराखंड के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी कार्यशैली, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। श्रद्धा और सम्मान के वातावरण में आयोजित इस सभा में उपस्थित जनसमूह ने उत्तराखंड के इस महान सपूत को नमन करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी व्यक्त किया।